क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु और आज के दिन के सभी शुभकामनाएं। आज माँ कलीसिया एनंसिएशन ऑफ आवर लॉर्ड का त्यौहार मनाती है। इस दिन हम मानते हैं कि माता मरियम के सामने स्वर्गदूत आता है और माता मरियम के साथ एक संवाद करता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम देख सकते हैं कि प्रभु ने एक प्रॉमिस किया था कि एक मुक्तिदाता को भेजेंगे। उसके बाद इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 7 में हम पुनः देख सकते हैं, नबी ने एक प्रोफेसी की जहाँ पर उन्होंने कहा कि एक कन्या गर्भवती होगी। हाँ, आज इस कन्या के सामने स्वर्गदूत आकर अपना प्रस्ताव रखता है, पिता ईश्वर की इच्छा उनके सामने रखता है और मैं विश्वास करती हूँ कि उस क्षण पूरा स्वर्ग माता मरियम के हाँ के लिए इंतज़ार करता होगा। माँ मरियम के बारे में ज़्यादा हम बाइबल में उनके वंश के बारे में नहीं पढ़ते, लेकिन हमें पता है कि वह एक दाऊद घराने की लड़की है जिसकी मंगनी संत जोसेफ के साथ, जो भी दाऊद घराने का था। माता मरियम अपने माँ बाप को बहुत लेट हुई एक बच्ची थी और जब उनकी शादी की उम्र थी तब उनके साथ नहीं थी, ऐसा हम ट्रेडिशन में देखते हैं। बहुत गरीब थी वो, नाजरत के एक छोटे से गांव में रहती थी और यहाँ पर स्वर्गदूत उसके सामने आता है। ट्रेडिशन सिखाती है कि माता मरियम के मन में एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वे ईश पुत्र की माँ का दासी बन जाए, लेकिन यह देखिए प्रभु ने उन्हें कैसे चुना। प्रभु ने उन्हें अनादि से एक पवित्र और निष्कलंक रूप में बनाया, सभी गुणों से उन्हें भर दिया। जब गब्रियल दूत उनके सामने आकर उन्हें अभिवादन करते हैं तो उनसे कहते हैं कृपा से परिपूर्ण। माँ मरियम कृपा से परिपूर्ण थी और उन्होंने कुछ नहीं समझा गब्रियल दूत ने क्या क्या कहा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन वह अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं। आइए इस दिन हम माँ से कुछ पाठ सीखें। माता मरियम ने अपने जीवन के द्वारा हमें क्या सिखाया है। पहली बात, हमेशा अपने कानों को, अपने हृदयों को खोल कर रखें ईश्वर के वचन को सुनने और समझने के लिए। ना ही उसे सुने बल्कि उसे अपने जीवन में स्वीकार करे और विश्वास करे कि ईश्वर का हर एक वचन अपने जीवन में पूरा होगा। जब माता मरियम के सामने स्वर्गदूत कहता है कि तुम चुनी गई हो और ईश्वर के पुत्र के माँ बनने वाली हो, नेचुरल है माँ ने एक प्रश्न पूछा, वह कैसे? मैं तो एक कन्या हूँ। और तभी उनके जीवन में, या हम कह सकते हैं बाइबल में सबसे पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड गब्रियल दूत ने माता मरियम से कहा। वो वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसीलिए जो आप से उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। गब्रियल दूत माता मरियम से कहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी। माँ को पता था एक कुंवारी अगर गर्भवती हो जाएगी तो क्या हालत है, पूरे समाज उसके ऊपर पत्थर मारेंगे, उसके मंगेतर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। उन्होंने पुराने विधान में पढ़ा होगा कि मसीह को बहुत दुख सहना पड़ेगा, लेकिन माँ इन सब चीज़ों के लिए तैयार थी। गरीबी में हो या फिर पलायन के समय, या फिर जब उसके बेटे को पागल कहा गया और अंत में जब उसका बेटा नंगा क्रूस पर मारा गया, यह माँ इस पर विश्वास में रही कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब हम हमारे जीवन में वचन को स्वीकार करते हैं, उसे हम लागू करते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और तब प्रभु हमसे कहते हैं ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम इस बात पर विश्वास करें तो हमारा जीवन बहुत अलग होगा। हाँ, समस्याएं जरूर आएगी, परेशानियां भी आएगी, लेकिन हमारे दिल में अगर ये भरोसा है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है तो बात कुछ अलग रहेगी। जब माता मरियम के प्लान्स थे और ईश्वर के प्लान्स थे आमने सामने आ गए तो माँ ने ईश्वर के प्लान्स को चुना। एक कुंवारी के मन में बहुत सारे प्लान्स रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जब उन्होंने ईश्वर की इच्छा को हाँ कहा। बहुत गरीबी में रही, बहुत जल्दी विधवा भी बनी
और बहुत जल्दी ही अपने बेटे को भी खो दिया। लेकिन ये माँ को प्रभु पर पूरा विश्वास था। उनका जो यस था वो हमेशा के लिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए यस था। उन्होंने एक क्षण प्रभु को हाँ कहा और दूसरे क्षण अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिताया, ऐसा नहीं हुआ। माँ ने हमेशा अपना यस रखा। ईश्वर की इच्छा जो भी हो उनके जीवन में, उन्होंने उसे स्वीकार किया। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि माँ के जीवन में जब पवित्र आत्मा ने कंट्रोल किया, तो माँ पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित थी। कोई भी माँ अपने बेटे को क्रूस के नीचे ऐसे खड़े रहकर मरते हुए नहीं देख सकती, लेकिन पवित्र आत्मा ने माँ के हृदय में एक धैर्य दिया। उस अंधेरे में भी एक प्रकाश की रोशनी उनके जीवन में आती रही। यह ईश्वर की इच्छा है। प्यारे भाइयों बहनों, बहुत आसान है जब सब कुछ अच्छा हो और हम कहें यह ईश्वर की इच्छा है, लेकिन जब सभी तरह से अंधेरा हो और हमें आशा की कोई भी किरण नहीं दिखाई दे रही है, क्या हम कह सकते हैं यह भी ईश्वर की इच्छा है? माँ मरियम हमें सिखाती है अपने आप को जब हम प्रभु को समर्पित करते हैं तो जो भी हो जाए प्रभु हमेशा हमारे साथ रहेगा। माँ जितना वह स्वर्ग में महिमान्वित हुई, उतना वे धरती पर विनम्र बनकर रहे। उन्होंने हमें सिखाया विनम्रता का पाठ। जैसे ही गब्रिएल दूत उसके पास से जाते हैं, माँ दौड़ती है अपनी कजिन एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए। शैतान भी माता मरियम के सामने इसलिए नहीं खड़ा रह पाता। दो कारण हैं, एक उनकी विनम्रता, दूसरी उनकी पवित्रता। अगर हमारे जीवन में हम विनम्र हो, अगर हमारे जीवन में हम पवित्र हो, तो शैतान हमारे सामने कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं टिक सकता। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन संत पापा फ्रांसिस ने कहा है कि हम पुनः एक बार रशिया और यूक्रेन के लिए प्रार्थना करेंगे और विशेषकर आज के दिन हम अपने परिवार को, पूरे देश को, विश्व को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करें। हम सभी मिलकर इस युद्ध के लिए प्रार्थना करें कि शांति बहाल हो। पूरे विश्व में माँ की मध्यस्थता के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आइए आज के दिन हमारे परिवार को, बच्चों को, हमारे सभी लोगों को, देश को और विशेषकर यूक्रेन और रशिया को माँ के निष्कलंक हृदय में समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे शांति की रानी, हमारे लिए, हमारे विश्व के लिए प्रार्थना करें ताकि विश्व में शांति बहाल हो।